अभी ये जो भी वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड्स कोई A1 के लिए लिखे गए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इसके पढ़ने के दो फायदे हैं अपन को। एक तो हमारी रीडिंग सुधरेगी, बोल के देखेंगे। दूसरा, आपकी क्लास होती है रोजाना स्टाम्टिश के बाद। स्टाम्टिश मतलब रोज हमारा एक डिस्कशन हो चुका होता है आपकी क्लास से जस्ट पहले। तो आप एक काम किया करो कि इसकी फोटो ले लिया करो और फिर डिक्शनरी में उसको ढूंढने की कोशिश करो, आर्टिकल का ही पता चलेगा। और कुछ कुछ तो ऐसे फ्रेजेस हैं जो आप एज इट इज भी लर्न कर लोगे तो आपको मजा आने लग जाएगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ है स्रिट फ्यूर स्रिट, स्टेप बाय स्टेप। आपको ऐसे बोलना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। सो वी आर लर्नन स्रिट फ्यूर स्रिट। तो वी आर हमको पता ही है, लर्नन वर्ब बोल दी और उसके बाद में स्रिट फ्यूर स्रिट। मान लो लर्नन नहीं बोलना, हमको बोलना है माखन। माखन इज टू डू, वी आर डूइंग। वी आर माखन स्रिट फ्यूर स्रिट, वी आर डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे करके मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में ये सब यूज होते हैं। हैंडल, टू टेक एक्शन, टू डील, रियलिटेट। रियलिटेट का मतलब है रियलिटी। आपको इतना तो पता ही है, दस इस्ट रियलिटेट, इतना तो कह सकते हैं, दिस इज रियलिटी। ऐसे इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। बाइस्पील मतलब एग्जाम्पल, डू शार्प्स दास, यू विल डू इट, किसी को मोटिवेट करने के लिए। या फिर यू विल डू इट देव, डू शार्प्स दास, कह सकते हो खुद को भी। अरफॉल्ड, सक्सेस। आपको वोकैब लर्न करने के बहुत तरीके हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन अपनी स्टाम्टिश जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसका रोज पोस्टर आता है, आपने देखा है? अच्छा, स्टेटस में देखा है। मैं आपको एक ग्रुप में और ऐड करूंगा जिसमें इस तरह की सारी इंफॉर्मेशंस भी आती हैं इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। जैसे स्टाम्टिश का पोस्टर है, जैसे कल जर्मनी से 2 लोग एड्रेस करेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स वगैरह को जो जर्मनी में काम करना चाहते हैं या फिर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनका वो स्टेटस है ना। तो ये आप शायद स्टेटस पे ही देख रहे हो, आपको ग्रुप में और ऐड कर दूंगा। इस तरह की जो भी कोई अभी स्टेज पे होती है कि हम कुछ भी अंडरस्टैंड कर पाए, नहीं, आपको अगर टाइम है तो आप जरूर ज्वाइन कर लिया करो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो भी ज्वाइन करने का फायदा है। कुछ वर्ड्स तो आपको ऐसे आते हैं जो आपको लगेगा कि हाँ हाँ ये चीज सीखी हुई है, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसे तो है नहीं कि ऊपर से मोती फेंकेगा। वो नॉर्मल सेंटेंस भी तो बनाते ही है ना, वो ज्यादातर तो नॉर्मली बनाते हैं, ये आपको मजा आएगा। बस ये है कि उनको पता है, वो कॉन्फिडेंस से बोल देते हैं, कॉन्फिडेंट होके। आपके पास 2000 वर्ड हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2000 वर्ड्स को यूज कर पाते हो। 5000 होते हैं तब 2000 को ढंग से यूज कर पाते हैं। तो ये समझ लो कि आपको वो वर्ड्स आने लगे हैं और वो लोग इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि वो उन वर्ड्स के साथ खेलने लगे हैं। इतना ही फर्क है, तो आपको भी बहुत कुछ समझ में आएगा, भले ही आपको 2 ही वीक हुए हों फिर भी। और दूसरी बात, ग्रामर। मान लो हमने मोडाल वर्ब सीखी है, वो क्या करेंगे, वो मोडाल वर्ब की तो सेंटेंस बनाएंगे ही। तो मोडाल वर्ब तो अपन को आती है पूरी सातों, वही है। तो आपके पास टाइम है तो जरूर आ जाओ, बहुत सारे तो वर्ड सीखने को मिलेंगे। मान लो आप अभी ज्वाइन करके बैठे हो और स्टाम्टिश के दौरान मैं लिख रहा हूं तो साथ के साथ और नहीं तो डिक्शनरी में ही देख लिया। स्टाम्टिश का मतलब है एक फिक्स मीटिंग, जो सेम इंटरेस्ट के लोग, जहां पे सेम इंटरेस्ट के लोग मिलते हैं, उसका फिक्स टाइम है और उसका एक फिक्स पर्पज होता है। ये जर्मन वर्ड है स्टाम्टिश। तो हम लोग सेम इंटरेस्ट हमारा है जर्मन सीखना, सेम टाइम रोज 12 से 1, और डेली एक पर्टिकुलर जगह होती है इसकी, और इसकी जगह है अपना लिंक। तो यह है स्टाम्टिश। सो मेडिटेशन, मेडिटेशन, निष्ठ, सुम, इसमें भी कई वर्ड आपको ऑलरेडी आ रहे हैं। आपको और नहीं तो डिस्कशन, ये जो रोज डिस्कशन चलता है ये वाला 12 से 1
इंडियन टाइम 12 से 1, आपकी क्लास से जस्ट पहले। ये लिंक जो अपना लिंक है क्लास का, सेम लिंक, सेम लिंक, यस। मैं इसीलिए नहीं बदलता कि बताता रहूं लोगों को, मैं ही परेशान हो जाऊं। ठीक है, गुड डन। यस्ट जेट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंसेस। Eins. She can come. Sie kann kommen. Ja. You should help me. ये जो वर्ब आती है लास्ट में, उसके हिसाब से इसको आकुजाटिव डाटिव करते हैं हम लोग। सो मियर हेल्फन। नेक्स्ट, They must go to the party. दे मस्ट गो। Yes, sir. He uses party game. सर ये नॉर्मल कीबोर्ड में कैसे लिख सकते हैं? मुझे गूगल पे जाके लिख के कॉपी पेस्ट मार के दिखा देते हैं। मोबाइल में या कैसे? मोबाइल में, लैपटॉप पे करती हूँ। लैपटॉप में करती हो? लैपटॉप में तो फिर मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। इसमें कुछ शॉर्ट कीज हैं, या तो उसको जर्मन का ही कर लो, या फिर कुछ शॉर्ट कीज हैं जैसे Alt प्लस 225, Alt प्लस, मेरे तो ऐसे याद है 0252 करके देखोगे। अब एक बार चेक करके बताऊंगा आपको, मेरी तो अंगुलियों को तो याद हो रखा है। Alt के साथ में आप करोगे 0252 0246, Alt के साथ 0246, एक है 0552। अब एक बार करके देखना, वैसे मैं भेज दूंगा इसका जो एग्जैक्ट है। कुछ भी नहीं हो रहा, मैं आर्ट प्रेस करके करती हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैं शेयर कर दूंगा एग्जैक्ट जो है। कुछ तरीका है क्या? ऑल्ट प्रेस करके साथ में पूरा नंबर टाइप करना है? हाँ, ऑल्ट को प्रेस करके 228 252 ऐसे करके होता है। मैं शेयर कर दूंगा जो भी है एग्जैक्ट जो है। हो गया 252 में umlaut U आया ना? ऐसे ही 246 में कुछ आएगा, Alt के साथ 2552 से कुछ आएगा, 223 भी है एक, आई थिंक एटसेट का 223 होना चाहिए। एक बार चेक कर लेना, है ना? मैं शेयर कर दूंगा बाकी। थैंक यू सर। बिटी शॉन, नेक्स्ट। Ram wants to play football. Ram will football skills. परफेक्ट। नेक्स्ट। सर इसमें अपन 1 के बाद 2 भी तो लगा सकते हैं ना, कि V के बाद 2 की जगह 2 लगाया हो। नहीं, 2 तो इंक्लूडेड ही रहता है। वैसे वर्ब में तो हर वर्ब में 2 होता है। अगर नाउन होता है ना, तब 2 लगा सकते हैं अपन। नाउन के केस में कभी कभी 2 लगा सकते हैं। वर्ब में तो हर वर्ब में 2 इंक्लूडेड ही है, क्योंकि लीबन का मतलब ही है टू लव, स्पीलन का मतलब ही है टू प्ले। बेटा नाउन के कारण लगा ना, टू पार्टी। मैं बोलूं आई एम गोइंग टू सुपरमार्केट,
तो सुपरमार्केट के पहले तो लगेगा ही सुपरमार्केट, पार्टी, सो टू टू, यहां तो सू लगेगा ही। हाँ दोबारा बोलो। फुटबॉल, आई वॉन्ट, तो टू प्ले तो इसका हुआ ना, इस स्पीलिंग का मतलब है टू प्ले। तो इसमें भी आप कह ही रहे हो आई वॉन्ट टू गो, तो गो के लिए थोड़ी टू लग रहा है, टू गो तो इसका मतलब है ही, टू हेल्प तो इसका मतलब है ही, इसके लिए नहीं लग रहा। हाँ गेहन का मतलब टू गो है, वो तो पार्टी के कारण लग रहा है। आई वॉन्ट टू गो टू पार्टी, ऐसे दो बार टू है एक्चुअली वो, आई वॉन्ट टू गो टू पार्टी, तो टू गो के लिए नहीं लग रहा, टू पार्टी के लिए लग रहा है। हाँ चुन, Sita is allowed to learn German. Sita Deutsch lernen. परफेक्ट। Sita darf Deutsch lernen. सीता डार्फ डोइच लर्नन, ओके। Ria is coming up. Dinesh and me are going to the class. Dinesh Ria is coming here. each gave a math class. coming here. किसी ने क्लास से किया है तो सू डेयर क्लास से आ जाएगा। क्लास का दी क्लास से होता है, उंटरिस्ट का डेर उंटरिस्ट होता है, और सू का मतलब टू, डाटिव हो गया। सू तो डाटिव प्रीपोजिशन है ना। Yes, sir. नेक्स्ट, याद नहीं आ रहा किसी को तो टेबल लिख दूं, डेर दी दास दी, Ria is coming up. ये तो याद है ना, डेर दी दास दी, She darf डेन दी, डेम, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। कोई ऐसे सोच रहा हो ये सू डेम कैसे हो गया, डेर का ये डाटिव में क्या होता है, डेम, तो इसलिए सू के बाद में डेम लगाया मैंने। कोई देखे ये सू डेर कैसे हो गया, दी ये दी होता है क्लास है, तो दी क्लास है का डाटिव में डाटिव आया क्यों, Sir, क्योंकि shoes जो है वो नाते यस दिस इज द रीजन, बिकॉज सू जो प्रीपोजिशन है वो है ही डाटिव। जीवन, Ria is coming up. Rita is coming here. रिया, रिया, ओके, रिया Is coming up. इज भी लगा रहे हो क्या, No, sir, come. कॉम्ट हियर, इज तो हर वर्ब में है ही। So sentence बोलना तो English का. अच्छा इंग्लिश वाला बोल रहे थे, ओके। नेक्स्ट, You are my friend. यू आर माई फ्रेंड, Do best my Who friend. gets my to beat mine to डू बेस्ट माइन फ्रेंड, डू बेस्ट माइन फ्रेंड, I am with you. I am with you. Is been आई एम विद यू। सर ये is been by this. आज तक कुछ एक हाँ बोलो। ये फ्रॉइंड या फूसबॉल या इंटरेक्ट और क्लासर, ये
कैपिटल में क्यों लिखे हैं? नॉर्मली जर्मन टेक्स्ट में भी ऐसे लिखते हैं या सिर्फ हम हमारे समझने के लिए लिख रहे हैं? जर्मन टेक्स्ट में भी ऐसे ही लिखते हैं। जर्मन्स हर नाउन को कैपिटल लिखते हैं, अच्छा, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। आप जर्मन टेक्स्ट देखना, वापस से आपको लगेगा अरे बीच बीच में बार बार मोटा मोटा आ रहा है। हाँ, इसलिए मैं देखो बीच बीच में कहाँ कहाँ कैपिटल लिख रहा हूं, वैसे ही आपको भी कैपिटल लिखना है। मैं हर बार सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, सेंटेंस का हर बार कैपिटल लिखता हूं फर्स्ट, और उसके बाद में जहां नाउन आता है वो कैपिटल लिखता हूं। इसके अलावा इसमें कोई नहीं आया तो नहीं लिखा, लेकिन यहां पार्टी आ गई तो कैपिटल, फुटबॉल आ गया तो कैपिटल, डॉइच आ गया तो कैपिटल, unterricht क्लासे आ गया तो कैपिटल, ओके। ऐसे ही फ्रॉइंड कैपिटल। नेक्स्ट 9 Is I my I dear? am with you. Is name my dear? Is being उसमें मिट गया yes. आई एम विद यू। मिट जो है वो डाटिव है, मिट। आप देखना टेबल में, मिट का मतलब होता है विद, और डाटिव के बाद में यू। यू तो डू होता है, तो डू का डाटिव क्या होता है? डू, डिश, डियर। Dear. इसलिए हमने मिट डियर लिखा है। नेक्स्ट, She is not शी इज नॉट visiting विजिटिंग जयपुर सी इज नॉट विजिटिंग। J business से Mr. Jaipur. मिट जयपुर ओके, They are not playing. नेक्स्ट, दे आर नॉट प्लेइंग। J is villain. Yes, sir. These villain These villain- Is villain villain is- किसी ने तो जी जिंड भी कर दिया, जिंड की जरूरत ही नहीं है। स्पीलन जो आ गया ना, स्पीलन का मतलब ही है इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, एम प्लेइंग। ये स्पीलन का मतलब इज, आर, एम तीनों के साथ प्लेइंग इंक्लूडेड ही है। ऐसे ही कोई बोलता है गेहन, गेहन, तो गेहन का मतलब है इज, आर, एम इसके अंदर ही है। आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, सी इज गोइंग, इज इसके अंदर ही है, तो अंदर ही है, इसलिए हम लोग इसको अलग से लिखते नहीं। इसका मतलब हो गया, आपको जब इंग्लिश में देखोगे तो लगेगा दो वर्ब हैं, इज, आर भी है, प्लेइंग भी है। तो जब दो है तो इज, आर, एम को छोड़ ही दो, ठीक है। और जब ये है ही नहीं और इतना ही है, आई एम हियर, इसमें वर्ब क्या है? आई एम हियर। इस सेंटेंस में तो आप कह रहे हो कि आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, तो इज, आर, एम भी है और प्लेइंग भी है। दो हो गए ना, एक तो इज, आर हो गया, एक प्लेइंग हो गया। लेकिन मैं बोल रहा हूं आई एम हियर, इसमें कोई वर्ब है या नहीं, पहले तो ये बताओ। आई एम हियर, सर हियर हियर वर्ब है, एम एम है वर्ब। आई एम हियर, यू आर देयर, यू आर द ग्रेट, आर, एम, इज, ये है वर्ब। तो जब अकेली वही है तो उसको करना पड़ता है, और उसके साथ कोई और है तो फिर उसकी जरूरत नहीं है, और कोई ले लेंगे। नेक्स्ट, I have no book. I have no book. These are the kind of book. These are the kind of book. घास की तो जरूरत ही नहीं है, काइन आ गया तो। टेबल जो आपकी काइन वाली, काइन, काइन, काइने, काइन, काइने, काइनन,
keine, काइन है, keinem, keiner, keinem plus n. ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, काइन बुक, लेकिन लिया कहाँ से है ये समझाओ, क्यों लिया है सही, बस मैं समझना चाहता हूँ। सर क्योंकि हम बोलते हैं ना आई हैव नो बुक, तो जब नो लगा है और बुक आ गया और नो वो भी नहीं लगेगा, इसमें आर्टिकल भी नहीं लगेगा क्योंकि वो लाइन में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। यस, तो काइन क्यों बोला, यहाँ से लिया है क्या ये काइन, ये यहाँ से लिया है, ये यहाँ से लिया है, काइन तो 3 है, कौन सा लिया है? सर आपको स्टार्टेड से न्यूट्रल वाला लिया है। न्यूट्रल से एक्यूजेटिव, तो ये हुआ हाँ जी। परफेक्ट, वेरी गुड, क्योंकि हाबन वर्ब एक्यूजेटिव है इसलिए जाएगा अंदर, जरूर जाएगा। ओके 13 He has no time. द The lady He has has no time. The crowd, the crowd coincide. साइड Thou hast coincide. यस, हार्ट के बिना तो नहीं बना दिया है सेंटेंस, वर्ब तो लगानी बहुत जरूरी है। यस he has no gate, They have coincide. he has खाइने कर दिया कुछ लोगों ने तो, काइन होगा सर क्योंकि तास है। क्योंकि किन दास है, एक्यूजेटिव में काइन ही तो होगा। नेक्स्ट, I have no friends. I have no friends. इशाबे काइना शाबे फ्रेंडली। पॉइंट है। अगर मैं ऐसे बोल दूं आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स, आई इंग्लिश में लिखना है मुझे, आप करोगे जर्मन तो, आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स। आराम से सोचो फिर बनाओ। Ich gehe mit meine Freunde. Ja, ja, No, sir. दाते में तो n plus n वाला फॉर्मूला रहेगा इसके। Meinem Freunden. बनाओ, अपने अपने सेंटेंस बनाओ। Ich gehe gehe nicht meinem Friend. Ich gehe nicht meinem Friend. Ich gehe They are my friend. Ich gehe nicht meinem Friend. Ich gehe mit meinem Freunden. आंसर एश गेह मिट माइनन फ्रॉइंडन। सर माइंड नम आएगा। ये है इश्क गेह मिट माइनन फ्रॉइंडन। जो फ्रॉइंड है सिंगुलर होता है डेर फ्रॉइंड,
प्लूरल होता है दी फ्रेंड। ये होता है। अब हमको चाहिए प्लूरल, लेकिन प्लूरल में भी डाटिव है। मिट इज डाटिव प्रीपोजिशन, तो हम लोग यहां पे डाटिव में पहुंच गए। मिट माइनन फ्रॉइंडन, सो माइनन तो आ गया सीधा सीधा यहां पे, और फ्रॉइंड जो था उसमें एन और लग गया। समझ आया? यस सर। या जो स्टेस इतना ही है बस। गुड, मिट डाटिव है इसलिए क्या सर? बिल्कुल मिट डाटिव है इसीलिए। मिट डाटिव है केवल इसीलिए। यस्ट जो बुक, मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ जर्मन में बोलता हूं, आप उसको लिखो, देखते हैं क्या लिखते हो आप। ट्राई करते हैं आज डिक्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहला डिक्टेशन है अपना। हर फ्राइडे को मैं डिक्टेशन लूंगा, मैं बोलूंगा, आप सुन के लिखोगे, फिर हम लोग चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे वो भी आपको बता दूं। जैसे ही आप लिख लोगे, लिखते ही मेरे को व्हाट्सएप करोगे ग्रुप में, और वो मेरे यहाँ खुल जाएगा। फिर हम देख लेंगे कौन क्या लिख रहा है, तो आपको पता भी चलेगा कि भाई मिस्टेक कहाँ हो रही है। आपकी कॉपी यहाँ आ जाएगी, ठीक है? गुड। या सो आप डिक्टेशन को डिक्टेट बोलते हैं जर्मन में। डिक्टाट बोलते हैं, यस। आप लोग बोलो, आप लिखो एंटशुल्डिगुंग, लिखने की ट्राई करो। एंटशुल्डिगुंग, Entschuldigung, Entschuldigung, ist hier noch frei? Ist hier noch frei? Ist hier noch frei? No fry. Ja. फ्रागेसाइशन मतलब ये क्वेश्चन था। या क्लार, या क्लार। फ्राई की बात क्या बोला आपने? फ्रागेसाइशन, फ्रागेसाइशन का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। या क्लार, या क्लार, बिटर, पुंक्ट। पुंक्ट का मतलब है फुल स्टॉप। Sind Sie auch im Deutschunterricht? Sind Sie Yes, sir. sind Sie
Sind Sie auch im Deutschkurs? Sind Sie auch im Deutschkurs? Fragezeichen. बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है अमन? Ja, ich heiße Astrud Jobim. Ja, ich heiße Astrub योबिन, नाम है उसका। इस heiße Astrud Jobim. Punkt. Astrud Jobin. Jobin. Und Sie? Ich bin Katja Borowska. सर योबिन के बाद सर रिपीट कीजिए। Ja, ich heiße Astrud Jobim. Punkt. Punkt मतलब फुल स्टॉप। Ich komme aus योबिन है योबिन। योबिम। दिखाऊंगा अभी, बाकी जो सुन रहा है उसको कोशिश करो लिखने की। Ich komme aus, या सर या इश बिन नेक्स्ट सेंटेंस लिखो। Ich komme aus, ich komme aus, ich komme aus Brasilien. Brasilien. Ich komme aus Brasilien. Punkt. Und Sie? Okay. Fragezeichen. Und Sie के बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, Ich bin Katja. Ich bin Katja. Ich bin Katja Borowska. Borowska. Punkt. Full stop. Ich komme aus der Slowakei. Ich komme aus Okay. Ich bin Katja Borowska. Ich komme aus der Slowakei. Ich komme aus der Slowakei. Punkt. Ich wohne Okay. Ich komme aus der Slowakei. Punkt. Ich wohne jetzt in Berlin. Ich wohne jetzt in Berlin. Ich wohne jetzt in Berlin. Next.
वास्त्रिंकन जी, वास्त्रिंकन जी, वास्त्रिंकन जी। नेक्स्ट टे। वास्तविक जी क्वेश्चन मार्क है ना सर? ओके। टे। ओके। स्वाई टे बिटे, स्वाई टे बिटे। फिनिश, कंप्लीट। नाउ स्वाई टे बिटे, स्वाई टे बिटे। ये जो भी आपने लिखा है इसको फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो। ओके, इसको ग्रुप में डाल दो फटाफट। ओके, सो आप ग्रुप में डालो और मैं इधर से आपको दिखाता हूँ क्या था वो ओरिजिनली। पहले ग्रुप में डाल दो, लेकिन फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ग्रुप में ये फोटो डालो, हाँ, ताकि हम सब देख सकें। ओके, ग्रुप में आपको फोटो भेजी है, वो देखो। आपने क्या लिखा? आज मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा व्हाट्सएप पे, मंडे से आपके व्हाट्सएप पे दिखाया जाएगा। हाँ, ग्रुप पे डलवाया अभी, चेक करो। फोटो भेजिए ना एक, एनशुल्डिगुंग इस्ट हियर नॉक फ्राई, ये वाला एडिट किया था मैंने। इससे चेक करो, मैच करो कितनी मिस्टेक आई।